आकाशगंगा एजुकेशन के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं दीपक कुमार। आज हम लोग बात करेंगे पीएटी को लेकर के, एमपी पीएटी एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत डिटेल में डिस्कशन करने जा रहा हूं। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जितने भी पीएटी एस्पिरेंट मध्य प्रदेश के अंदर पीएटी 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक शानदार वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि पीएटी की प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाए कि आप लोगों का सिलेक्शन 2021 के इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले जितने भी पीएटी के जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो एमपी पीएटी का जो एग्जामिनेशन होता है वो काफ़ी डाइवर्स एग्जामिनेशन है। डाइवर्स एग्जामिनेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो कॉमन पैटर्न है, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, इसका जो कॉमन पैटर्न है इसमें एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर के एक्चुअल में दो पेपर होते हैं, ठीक है भी। एग्रीकल्चर के दो पेपर होते हैं, एक आपका क्रॉप कल्टीवेशन वाला और दूसरा जो है आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री वाला जो सेक्शन होता है। और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन होता है एक प्रकार से 100 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में पहले आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, उसके बाद प्लानिंग के ऊपर बात करूँगा और बेसिक स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, जिसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास में लिंक रखी है। टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं और आईसीआर लेवल के और पीएटी लेवल के भी क्वेश्चंस वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। टेलीग्राम की भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है और वहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा। उस मोबाइल नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल करके किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। एक प्रकार से वो आप लोगों के लिए पीएटी को लेकर के हेल्पलाइन नंबर के जैसा ही है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ पैटर्न के बारे में बता रहा था। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आकाशगंगा एजुकेशन पीएटी के स्टूडेंट्स के लिए 199 रुपीज़ का एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। और वो जो 199 रुपीज़ का जो टेस्ट सीरीज़ वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, बहुत ही डिफरेंट लेवल का होगा। स्टूडेंट को वहाँ पर टेस्ट के पहले लाइव गाइडलाइंस दी जाएगी, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट जितने भी होते हैं। उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपको स्कोर देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको पर्टिकुलर टेस्ट की सॉल्यूशन सीट मिलेगी और टेस्ट इस पर्टिकुलर पैटर्न में फॉलो किए जाएंगे कि सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा जो टेस्ट होगा वो फुल लेंथ होगा। साथ में 2 टेस्ट बाद में ऐसे होंगे जो पूरी तरह से मिक्स क्वेश्चन होंगे, जैसे कि फाइनल एग्जामिनेशन होता है, और 10 ऐसे टेस्ट होंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को इक्वली डिवाइड करके लिया जाएगा। हर सिलेबस की लाइव गाइडलाइन दी जाएगी, टेस्ट की पूरी गाइडलाइन दी जाएगी, क्वेश्चन के लेवल को, जो क्वेश्चन के लेवल होंगे उनके ऊपर भी हिंट दिया जाएगा, सॉल्यूशन सीट आपको मिलेगी। अगर मान लीजिए आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं और आप एक बहुत ही शानदार तरीके से ये मान के चलिए कि 2021 को फाइनल मान के चल रहे कि इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना, तो टेस्ट जो सीरीज़ है स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ना चाहूँगा। एग्रीकल्चर के 2 पेपर होते हैं, मैंने उनके नाम बता दी, 100 मार्क्स का ये सिलेबस होता है। इसके अलावा जो दूसरा जो पोर्शन होता है, दूसरा पार्ट जिसको हम पीसीएमबी के नाम से जानते हैं, ठीक है भी, ये पीसीएमबी का जो पार्ट होता है ये भी 25 के पार्ट में बटा होता है और ये भी आपके पास में 100 मार्क्स का एक अलग से सेक्शन होता है। तो जो स्टूडेंट प्योर एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न होती है वो पीसीएमबी सेक्शन में उत्पन्न होती है। एग्रीकल्चर में भी उनको एक अच्छी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि उनका कोर एरिया होता है। अगर ये 100 मार्क्स में से स्टूडेंट अगर 70 मार्क्स अगर निकाल लेते हैं और इनमें क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है, इसमें से अगर आप 50 नंबर भी अगर आप निकाल लेते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट 120 नंबर आसानी से निकाल सकता है। मैं किसी भी प्रकार की झूठ या किसी भी प्रकार की अफवाह में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं और स्टूडेंट को सही जानकारी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 140 नंबर कैसे लाए या 150 नंबर कैसे लाए। 140 नंबर या 150 नंबर वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो एक थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं या थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं या थोड़ा सा उनका आईक्यू लेवल अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पीएटी का रिजल्ट 150 या उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट की संख्या होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कॉमन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप जो मैं प्लानिंग बताने जा रहा हूँ उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो नॉर्मल लेवल पर आप 120 नंबर ला सकते हैं और 120 नंबर में आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपका फाइनल राउंड तक तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। पेपर कितना ही टफ बने और कट ऑफ कितना ही हाई चले जाए, स्टूडेंट कितने भी बैठ जाए, 120 नंबर में मेरा ऐसा मानना है किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे लड़की हो चाहे स्टूडेंट लड़का हो, उसका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। लेकिन बात ये आती है कि जैसे ही उस वाले सेक्शन में 70 नंबर की बात करें या इस वाले सेक्शन में 50 नंबर की बात करें तो हम इसको अगर इक्वली डिवाइड करें तो ये 35 नंबर का सेक्शन हो जाता है और ये दूसरा वाला 35 नंबर का, क्योंकि 2 सब्जेक्ट 50-50 नंबर के हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता, कहना बहुत ही आसान है लेकिन उसको करना कितना कठिन होता है स्टूडेंट जानते हैं।
तो 50 नंबर के सेक्शन में 35 नंबर निकालने के लिए भी एक बहुत शानदार अप्रोच और बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। आने वाले वीडियोस में हम डिफरेंट सब्जेक्ट के जो डिफरेंट टीचर्स हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक्स के सिलेबस और क्वेश्चंस के लेवल को लेकर के भी वीडियोस जारी करने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही धमाकेदार वीडियोज़ आएंगी और उनका फ़ायदा सीधे स्टूडेंट्स को मिलेगा। आप कोचिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका कोई मैटर नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट के जो यूनिट्स होती है उनके टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज में मिलेगी और टफ से टफ क्वेश्चंस की शॉर्ट वीडियोस भी मिलना स्टार्ट होने वाली इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैं ये बता रहा था कि 50 नंबर के सिलेबस में 35 नंबर लाना बोलने में आसान दिख रहा है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट आंकड़ों से भरे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एग्रीकल्चर के जो डेटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, वो हर साल लगभग कई सारे आंकड़े बदल जाते हैं। स्टूडेंट क्या काम करते हैं, मार्केट से कोई बुक खरीदते हैं और पुराने जो नॉन अपडेटेड डाटा है उसको रट लेते हैं और वहाँ जा कर के, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि स्टूडेंट ये गलती करते हैं, और अगर आप अपडेटेड बुक नहीं पढ़ेंगे, अपडेटेड टीचरों से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ये मान के चलिए कि पुराने डेटा को आप याद करके जाएंगे और वही डेटा वहाँ पर ऑप्शन में बैठा होगा, उसको आप क्लिक करके आ जाएंगे, क्योंकि आपने वही याद किया है पुरानी किताबों से या पुराने पैटर्न पर पढ़ाने वाले लोगों से, आप वही सुने होते हैं। इस वजह से आपको ये लगता है कि आपका आंसर सही है, लेकिन बाद में फिर फाइनल जब आंसर शीट आती है रिजल्ट के समय, तो आपका स्कोर जो है वो कम दिखाई देता है। उसका यही कारण है कि इस सेक्शन में 35 नंबर निकालना भी इतना आसान नहीं है दोनों सब्जेक्ट में। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टीचर्स हमारी वीडियो अपलोड करते हैं, वो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो वेबसाइट है, डायरेक्टली वहाँ से जो डेटा अपडेटेड होते हैं उनसे रिलेटेड ही वीडियोज़ यहाँ पर आपको मतलब दिए जाएंगे। इसलिए इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको एक ऑथेंटिकेट चीज़ें बता सकते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर अगर कोई डेटा करंट में अगर अपडेट हुआ है तो वो एग्जामिनेशन का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए 50-50 नंबर के जो 2 सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनकी वीडियो सेपरेटली उनके टीचर्स वहाँ मतलब बनाएंगे, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। 35 नंबर लाना इतना आसान नहीं जितना कहना आसान है। फिर बात करते हैं किस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको 50 नंबर लेकर के आना है, लेकिन अगर इसको हम 50 नंबर में अगर डिवाइड कर दें तो लगभग 12.5 नंबर या 12.5 नंबर आपको एवरेज लेकर के आना है। मैं एक एवरेज मान करके चल रहा हूँ कि 25 नंबर का सेक्शन है और उसमें से 12.5 नंबर निकालना है, और एक स्टूडेंट जो है वो प्योर एग्रीकल्चर का है, तो उसके लिए ये जो टारगेट जो दिख रहा है कि 25 में से 12.5 नंबर वो लेकर के आएगा, तब जाकर के चारों सेक्शन में आपका जो स्कोर होगा वो 50 नंबर का होगा। मैंने ऐसी कई मार्क्सशीट देखा है जिसमें स्टूडेंट के टोटल मार्क्स बनते हैं 100, उसके एग्रीकल्चर में होते हैं लगभग 80 मार्क्स, 40-40 मिला करके या जो भी है, लेकिन यहाँ पर वो पूरे 100 नंबर में 20-22 या 25 से 27 नंबर कवर कर पाते हैं, और इंडिविजुअल 25 नंबर में से 7 से 8 नंबर में साफ हो जाते हैं। उसका मेन कारण ये है कि जैसे उनके सिलेबस टफ है वैसे सिलेबस इनके भी टफ है, लेकिन वो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पर आप प्रैक्टिकल देखे हुए होते हैं, डेटा आपने याद किया होता है, थ्योरीज होती है और आपको याद रह जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे फिजिक्स का, मैथ्स का और केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन यहाँ न्यूमेरिकल से भरे होते हैं, कैलकुलेशन से भरे होते हैं, और नॉर्मली एक एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट होता है उसके साथ में एक बेसिक प्रॉब्लम 11th क्लास से ये बनी रहती है, उसका कैलकुलेशन थोड़ा वीक रहता है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ होती है, उसका कैलकुलेशन वीक रहने की वजह से उसको मैथ्स में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है, फिजिक्स में थोड़ा सा नुकसान और केमिस्ट्री में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है, और ये जो नुकसान होता है इसका सीधा इफेक्ट रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट पे पड़ता है। बायोलॉजी में हालांकि यहाँ पर भी 2 सेक्शन होता है, बॉटनी जूलॉजी का, ठीक है भी, बटे हुए होते हैं बॉटनी जूलॉजी का। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थ्योरीज ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल क्वेश्चन आपको पता है सीधे सीधे कभी भी नहीं आते हैं। अगर आपने सीधे सीधे पढ़ाई की है तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। आप बोलेंगे सर हम कोचिंग जा रहे हैं, और अगर आपकी कोचिंग के टीचर्स आपको केवल कुछ चीज़ें नॉर्मल लेवल पर समझा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपका आंसर जल्दी आ रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, आपका रिजल्ट खराब होना तय है। आजकल कोई भी एग्जामिनेशन सीधा कंडक्ट नहीं होता, क्वेश्चंस हमेशा टेढ़े मेढ़े आने लगे हैं। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब सीधे क्वेश्चंस नहीं आते, सीधे क्वेश्चन 25 में से केवल 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे, या 50 में से केवल 10 से 12 आ जाएंगे। इसके अलावा उस 50 नंबर के सेक्शन में 30 से 35 क्वेश्चन टेढ़े होंगे, और इस 25 नंबर के सेक्शन में ये मान के चले कि 15 क्वेश्चन आपके सामने थोड़े से टफ रहेंगे। इसलिए
आप तो सबसे पहली चीज़ परीक्षा का एक प्रारूप बना लीजिए कि हमको इस लेवल पर खेलना है इस एग्जामिनेशन के अंदर, और हमको 12.5 नंबर मिनिमम कवर अगर करना है तो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ठीक है बायोलॉजी में आप बच जाएंगे कैलकुलेशन से, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट काफ़ी टफ होते हैं, इसलिए वहाँ भी यही सिचुएशन होगी। डायग्राम से अगर आपने नहीं पढ़ा, मैं बोल रहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हैं और आपके आंसर अगर जल्दी आ रहा है तो आप फंस रहे हैं, ये मान के चलिए। आपको क्वेश्चन ज़्यादा न लगाते हुए टॉपिक्स जितना ज़्यादा पढ़ करके, एक टॉपिक पढ़िए उसके 4-5 ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन मल्टीपल टॉपिक्स पढ़िए और कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। ये मत सोचिए कि एग्रीकल्चर का पेपर है तो इजीली हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है आज के समय में। क्योंकि जो स्टूडेंट बैठते हैं उनकी संख्या 30,000 35,000 तक हो सकती है। पिछले बार 20-22 हज़ार बैठे थे, इस बार 10,000 प्लस मान करके चलिए। तो 30,000 स्टूडेंट के लिए अगर आप सीट देखेंगे, नॉमिनल सीट आपके पास में 1,000 सीट है, और कैंडिडेट की बैठने की जो प्रायिकता है वो 30,000 है। मतलब लगभग हर 29 से 30 स्टूडेंट के बीच में एक का सिलेक्शन। इसका मतलब है कि लगभग हर एक 30 के ग्रुप में से 29 स्टूडेंट का रिजेक्शन। तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एक टारगेटेड अप्रोच से चलिए कि मुझे इतना नंबर इस सब्जेक्ट में लाना है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन में आपके साथ में प्रॉब्लम कर सकता है, धोखा दे सकता है, तो आपको उस सब्जेक्ट की रिकवरी कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैथ्स, आपको लगता है कि उसमें हम 25 में से 10 भी नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हुआ है, कई स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा भी। तो आपको लग रहा है कि 2.5 नंबर की रिकवरी कहाँ से करें या 3 नंबर की रिकवरी कहाँ से करें। अब रिकवरी करने के लिए आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर के 2 सब्जेक्ट हैं, यहाँ के 2-3 सब्जेक्ट और हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में नुकसान हो, 2-2 3-3 सब्जेक्ट में नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए 6 सब्जेक्ट में से कोई 4 सब्जेक्ट को आप टारगेटेड करिए कि इस सब्जेक्ट में हमको अच्छा स्कोर लेकर के आना है, और कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके साथ कुछ अगर उलटफेर कर भी देते हैं तो उनकी रिकवरी के लिए तैयार रहिए। और सबसे ज़्यादा जो उलटफेर या सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको होगी वो मैथ्स और फिजिक्स में होगी, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन वाला हिस्सा या लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। लेकिन आप ये सोचेंगे कि बायोलॉजी ईजी होता है, बिल्कुल ईजी नहीं होता है, इसके भी क्वेश्चन सीधे सीधे आजकल नहीं आते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको पैटर्न बताया है और एक एग्जामिनेशन को लेकर के एक जनरल गाइडलाइंस दिया है कि 120 नंबर अगर आपको लाना है तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट का जो स्कोरिंग एरिया है उसका अपना खुद का एक टारगेट सेट करिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आपकी प्लानिंग सही नहीं हो सकती है, आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है भी। तो और हर सब्जेक्ट के पढ़ने का एक अलग टेक्निक होता है, तो हर सब्जेक्ट का पढ़ने का जो अलग टेक्निक होता है, तो हर टीचर आपको इंडिविजुअली सेपरेटली इस यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, या टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ के माध्यम से, या गाइडलाइंस के माध्यम से आपको चीज़ें समझाई जाएगी। इसलिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आप जरूर आइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। फिर भी कोई अगर आपको डाउट होता है कि क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक रखिए, क्वेश्चन डेली अपडेट होते हैं वहाँ चले जाइए। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो उसी टेलीग्राम चैनल में आपको एक नंबर मिलेगा जो कि वीकेंड में सप्ताह में केवल 1 दिन के लिए ओपन रहेगा। आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, वो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर के जैसे कार्य करेगा, जहाँ पर आप सटीक बिल्कुल डायरेक्टली इंटरेक्ट होकर के बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप कॉल करिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा चाहिए वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अगर मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए बात करना है वो भी आपके लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपको सिर्फ चीज़ बोलना है, ये चीज़ें हमसे कहनी है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।